वेलकम बैक गाइस टू योर ऑन चैनल टीचिंग लर्निंग प्रो। आज हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सेकंड पार्ट को करेंगे और कल हमने यहाँ तक कर लिया था, इक्विलिब्रेशन तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ अब हम आगे चलते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, फिर आपकी न्यू सिचुएशन आती है, फिर डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, फिर आप एकोमोडेट करते हैं, फिर आप एसिमिलेट करते हैं, देन आप फिर इक्विलिब्रेशन में आते हो। तो यानी कि ये सिर्फ आपके स्मॉल चाइल्डहुड स्टेजेस के बारे में ही बातें नहीं हो रही हैं, ये जीवन पर्यंत जो चीजें चलती है ना कि नई सिचुएशन आ गई है, आप डिसइक्विलिब्रियम हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा अब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जो कुछ पहले के आपके संज्ञान में इंफॉर्मेशंस होती हैं वो, और जो नई सिचुएशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग जो कुछ चेंजमेंट आपको अपने मेंटल स्ट्रक्चर में करना होता है, उसके अकॉर्डिंग जब आप किसी नई सिचुएशन को बैलेंस कर लेते हैं तो वो इक्विलिब्रेशन की सिचुएशन हो जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि लाइफ में एक ही बार में प्रॉब्लम आ रही है और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है और आप उसको सॉर्ट आउट ही नहीं कर रहे हो, है ना। तो जैसे जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और आप उसको टैकल करते हैं, उस टैकल करने वाली सिचुएशन के बाद जो बैलेंस आ जाता है उसको हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। और जब आप उसको टैकल कर रहे होते हो, उसको प्रोसेस में ला रहे होते हो कि किस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। आप अपने अपने नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल भी ले सकते हैं। एक अगर हम एग्जांपल ले तो मान लीजिए बच्चे को आपने क्या सिखाया है, एडिशन सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, नाउ अब हमें उसको मल्टीप्लाई सिखाना है, तो बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी ना कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो वो एसिमिलेट करेगा और एकोमोडेट भी करेगा। एसिमिलेट क्या करेगा कि उसने पहले सब्ट्रैक्शन और एडिशन सीख रखा है, ठीक है, तो उसको भी अपने संज्ञान में लेके आएगा, उससे भी कुछ इसको सॉल्व करने की ट्राई करेगा। फिर एकोमोडेट क्या करेगा कि वो टेबल टेबल से देखेगा, टेबल को याद करेगा और टेबल से देखेगा कि भाई किस तरीके से मल्टीप्लाई करके और इसका आंसर निकाला जा सकता है, और फिर वो उसको सॉल्व करेगा और वो जो सिचुएशन कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी इक्विलिब्रेशन, ठीक है, संतुलन, यानी कि बैलेंस की जो सिचुएशन है वो हमारे इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन कहलाती है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। नाउ अब हम चलते हैं जो कि जीन पियाजे ने स्टेजेस दी हुई हैं, 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जीन पियाजे provided support for the idea that children think differently than adults, and his research identified several important milestones in the mental development of children। भाई अब ना माइलस्टोन्स को लेके भी प्रश्न आ रहे हैं DSSB में और केवी में। ये देखा गया है माइलस्टोन्स को लेके भी काफी प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन ये एक अलग से टॉपिक है, इसको हम बाद में करेंगे। अभी हम जीन पियाजे की थ्योरी में जो हमारी 4 स्टेजेस हैं उन्हीं को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेंसरी मोटर। नेक्स्ट वन इज प्री ऑपरेशनल, देन कंक्रीट ऑपरेशनल, देन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ओके, नाउ अब हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। देखो जैसे कि आपको दिख रहा है बच्चा अभी क्या है, अपनी सेंसेस से संज्ञान ले रहा है ना। इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है, अपनी सेंसेस से ले रहा है, अपनी टोटल ओवरऑल सेंसेस का उसमें इस्तेमाल कर रहा है। द चाइल्ड बिगिंस टू इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट, ठीक है, ये है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष, यानी कि इन्फेंट जो बेबी होता है ना आपका, बिल्कुल इनबॉर्न बेबी है, इनबॉर्न बेबी से लेके 2 साल तक का जो बच्चा है वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। उसका कंप्लीट कंसंट्रेशन अपनी सेंसेस के ऊपर होता है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या कैच कर रहा है, क्या उसको छू रहा है, ये सब चीजें उसकी सेंसेस हैं। आपको पता है सेंसेस हमारी 5 सेंसेस हैं, ठीक है। तो जो कंप्लीट कंसंट्रेशन होता है, फोकस होता है, जो भी संज्ञान, जो भी इंफॉर्मेशन उसको अपने लेनी होती है, अपने अंदर लेनी होती है, अपने मेंटल स्ट्रक्चर के अंदर, वो इन सेंसेस के थ्रू ही लेता है। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, जब भी आप छोटे बच्चे को ले रहे हो, आपके घर में भी काफी सारे होंगे या आस पड़ोस में भी, तो अगर आप एक इनबॉर्न बेबी को ले रहे हो तो मतलब ऐसे देखता रहता है काफी ज्यादा टाइम, मतलब आपको देखता ही रहता है। वो क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और हाँ, कभी भी देखना जब आप तेज बोलोगे, लाउड वॉइस होगे ना, तो बच्चे का ध्यान एकदम से आपके ऊपर जाएगा, बिल्कुल सडन आपके ऊपर जाएगा। बच्चे को ये कि वो
कहाँ से आवाज आ रही है और वो उसी की तरफ ध्यान देते हैं। क्या है ये? उसकी सेंसेस है। कभी भी देखना, छोटे जो बच्चे होते हैं ना, घर में से बर्तन निकाल के लाएंगे, किचन में से पटकते रहेंगे। वो इसीलिए नहीं क्योंकि उनमें उसको मजा आ रहा है, वो साउंड जो उससे निकल रही है ना, उन बर्तनों से जो साउंड निकल रही है, उनमें उनका फोकस है। वो अपने सेंसेस से उनको अपने संज्ञान में ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है। कभी भी देखना, जो छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं उनमें साउंड होती है, उनमें साउंड होती है। ठीक है। तो जो भी बच्चा देखता है, जो भी बच्चा सुनता है, बच्चा जिस चीज को टच करता है, बच्चा जिस चीज को टेस्ट करता है, वो सब क्या है? उसकी सेंसेस हो गई हैं। ठीक है ना। तो सेंसेस से ही बच्चा जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है और अपनी इंफॉर्मेशन में फीड करता है, अपने मेंटल स्ट्रक्चर में फीड कर लेता है उसको कंप्लीटली। ओके। नाउ एक ये क्वेश्चन आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी बच्चे में कब आ जाती है? भाई ये प्रश्न आपका सीटेट में, केवी में, ओडीटी प्लस बी में आया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी बच्चे में किस स्टेज तक आ जाती है। तो आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ बर्थ, 8 महीने के बाद, जन्म के 8 महीने के बाद बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। अब आप पूछेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या होती है? इसे हिंदी में वस्तु स्थायित्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वस्तु स्थायित्व। ठीक है। तो वस्तु स्थायित्व बच्चे में कब आ जाता है? आपने देखा होगा, अगर हम एक एग्जांपल ले, तो हम छोटे बच्चों को जब कुछ चीज नहीं देना चाहते तो हम क्या बोलते हैं? पीछे छुपा लेते हैं और हम बोलते हैं चिड़िया ले गई, है ना, चिड़िया ले गई। तो वो चिड़िया थोड़ी ले जाती है, वो तो हम ही रखते हैं उसको अपने पीछे, लेकिन बच्चे को उस वक्त तक नहीं पता होता है। 8 महीने से पहले के बच्चे से अगर आप ऐसे डील करोगे तो वो उस चीज को मान लेगा कि हाँ ठीक है यार, सच में चिड़िया लेगी, यानी कि जो सामने है वो है। बच्चे का दिमाग क्या होता है? जो सामने है आपके वो है इस पृथ्वी पे, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है। तो 8 महीने के बच्चे के बाद अगर आप ऐसा करोगे कि चिड़िया ले गई, तो वो चिड़िया नहीं ले गई, वो ढूंढेगा उसको। आपने देखा है मम्मियां क्या करती, लड्डू का डिब्बा ऊपर छिपा देती हैं, या काफी सारी चॉकलेट्स अगर एकदम से घर में आ गई, बच्चे को नहीं देनी तो उनको छिपा देती है। तो बच्चे को ये पता होता है कहाँ पे रखे और कहाँ पे नहीं। आफ्टर 1 ईयर वो बच्चा उन चीजों को ढूंढने में सक्षम हो जाता है और उसको ढूंढकर सामने लेके आ जाता है। उसको पता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे सामने नहीं है तो है ही नहीं। उसको अब ये पता होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या हो गई है, कि उसको पता है चॉकलेट मम्मी ने हमें दी नहीं है, लेकिन वो है, या तो अलमीरा में है, या कबर्ड में है, या किचन में है, या कुछ ऊंची जगह पे अलमीरा के ऊपर रखी हुई है, वटएवर कहीं भी है, लेकिन वो है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया नहीं है, चिड़िया लेगी, कबूतर ले गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर बच्चे को समझ में आ जाता है 8 महीने के बाद। कितने महीने के बाद? 8 महीने के बाद। मेन हमारा मोटिव क्या है, हमें ये पता होना चाहिए एग्जाम में कि किस स्टेज के बाद, कितनी एज के बाद, कितने मंथ्स के बाद बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। अगर स्टेज पूछी गई है तो ऑब्वियसली बात आप सेंसरी मोटर स्टेज पे ही टिक लगाएंगे, और अगर आपसे मंथ्स पूछ लिए गए हैं तो आफ्टर 8 मंथ्स बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। ओके। नाउ प्याजे ने इसकी सब स्टेजेस भी दी हुई हैं। प्याजे ने इसकी सब स्टेजेस भी दी हुई हैं सेंसरी मोटर डेवलपमेंट की। ठीक है। अभी तक आपने सेंसरी मोटर स्टेज ही पढ़ी होगी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे सेंसरी मोटर की भी सब स्टेजेस क्या होती हैं भाई। ठीक है ना। तो पहले क्या है? सिंपल रिफ्लेक्स। इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं DSSB में, तो इसीलिए मैं आपको ये करा रही हूँ। अदरवाइज इतना ज्यादा डीप जो है वो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के कोर्स में ही मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करा रहे हैं, जस्ट कि हमारा कंटेंट काफी ज्यादा अच्छा है और आपको फ्री में सारी चीजें मिल जाए। तो सिंपल रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट इज फर्स्ट हैबिट प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। सेकंड क्या है हमारा? सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। थर्ड है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। देन इज टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन, नोवेल्टी एंड क्यूरियोसिटी। लास्ट इज इंटरनलाइजेशन ऑफ स्कीमा। ठीक है। इसमें सामने एजेस भी दी गई हैं कि सिंपल रिफ्लेक्स भाई बर्थ से लेके 1 मंथ तक है। बच्चा अपने सेंसेशन पे ही कोऑर्डिनेट करता रहता है। आपने देखा होगा बच्चे को आप ले रहे हो और आपने गले में कुछ चेन वेन डाली हुई है, वटएवर कुछ भी है, या कोई कपड़ा, तो वो उसको जल्दी से ग्रिप कर लेता है, पकड़ लेता है ना।
पकड़ लेता, छोड़ता नहीं है, तो क्या बच्चा जो है अपने रिफ्लेक्सेस को ही मतलब कंप्लीटली फोकस कर रहा है, वो भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा है अपनी आंखों में, अपने हाथों में, अपने पैरों में, क्या कर रहा है, सेंसेस के द्वारा कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, फर्स्ट हैबिट प्राइमरी सर्कुलर, जो कि 1 महीने से 4 महीने तक होती है। इसमें क्या होता है, इन्फेंट sensations habit primary circular reaction body is still main focus on infant। ठीक है, बॉडी के द्वारा कैसे काम करना है इन्फेंट, उसी के ऊपर फोकस करना है। अभी भी बच्चा अपने सेंसेस में कोऑर्डिनेट करना शुरू कर रहा है कि भाई किस तरीके से मुझे करना है। अब उसको आवाज आ रही है तो वो तुरंत उसकी तरफ देखता है जहां से आवाज आ रही है, बच्चे को जहां से आवाज आ रही है वो सडन उस आवाज की तरफ अपनी आंखों को घुमाता है। बच्चा क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है अपने सेंसेस के साथ। नेक्स्ट, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या होता है, 4 और 8 मंथ्स तक ये होता है। इन्फेंट बिकम मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना, मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रिपीट, इंटरेस्टिंग, और आपका जो प्लेजरेबल एक्ट्स हैं जिससे कि बच्चे को मजा आए, खुशी मिले, आनंद मिले, बच्चा उसी चीज को रिपीट रिपीट करता रहता है। तो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन आपका 4 से 8 महीने के बच्चे के लिए होता है। इसमें बच्चा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। वो ना बच्चों जैसे हम वो नहीं करते पिकाबू गेम, हम बच्चे के साथ खेलते हैं पिकाबू गेम, कि आपने सामने पर्दा रख लिया अपने सामने और आप उसके पीछे छिप गए हैं, फिर आप बच्चे से कह रहे ढूंढो हमें ढूंढो, ठीक है, बच्चा नहीं ढूंढ पा रहा है, फिर आप एकदम से उसको हटा देते हो, तो उसको हम पेकाबू गेम बोलते हैं। ठीक है, वो हम इस मंथ के बच्चे के साथ खेलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। 8 से 12 महीने का जो बच्चा है उसमें विजन, टच, आई, हैंड कोऑर्डिनेशन, इंटेंशनल एक्ट्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्कीम्स, ये बच्चे में आ जाती हैं। ठीक है, बच्चे में कोऑर्डिनेशन थोड़ा बहुत आ जाता है, विजन का, टच का, आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन बच्चे में आ जाता है। अब देखो बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी भी आ गई है, 8 से 12 महीने का बच्चा हो गया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी भी आ गई। अब देखो इंटेंशनल एक्ट स्टार्ट कर देता है। अगर उसकी मम्मी किसी दूसरे बच्चे को ले ले तो बिल्कुल ऐसा रोने लग जाएगा कि ले कैसे लिया। इंटेंशन क्या है कि मुझे ले, मुझे गोद में ले, किसी और को ना ले, मुझे ही खिलाए। तो ऐसे इंटेंशनल एक्ट्स जो है बच्चा स्टार्ट कर देता है। कब कर देता है, 8 से 12 महीने की अवस्था में। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। नेक्स्ट वन इज टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन, नोवेल्टी एंड क्रियोसिटी। बच्चे के अंदर क्रियोसिटी आ जाती है 12 से 8 महीने के जो बच्चे होते हैं उनमें। वो क्या करते हैं, इन्फेंट्स इंटीग्रेटेड बाय प्रॉपर्टीज ऑफ द थिंग्स डन विद ऑब्जेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट विद न्यू बिहेवियर। मैं बता रही थी ना आपको, किचन में से सामान लेके आएंगे, पटक पटक के मारेंगे, कटोरियों में, थालियों में जो भी आवाज आती है उनको पटकेंगे, उससे फिर जो आवाज आती है उसको सुनते रहेंगे। उनमें उनको बड़ा मजा आता है उन चीजों में। ठीक है, दीवारों पे पेंसिल चलाते फिरेंगे, कुछ भी करेंगे तो नया बिहेवियर दिखाएंगे अपना, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑब्जेक्ट्स के साथ। वो जो नया बिहेवियर होगा ऑब्जेक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके वो आपका टेरिटरी सर्कुलर में आएगा। लास्ट स्टेज जो है हमारी सब स्टेज सेंसरी मोटर की, वो है इंटरलाइजेशन ऑफ स्कीम्स। 8 से 24 महीने का बच्चा इन्फेंट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है ना भाई, वो इनबोर्न से लेके यानी कि बर्थ से लेके अब 24 मंथ्स में आ चुका है, 2 साल का वो होने वाला है या हो गया। तो इन्फेंट डेवलप एबिलिटी टू यूज प्रिमिटिव सिंबल, फॉर्म्स, लास्टिंग मेंटल इमेजेस। अब उसके अंदर लास्ट, जैसे हम लास्ट क्लास में बात करी थी, बच्चा मम्मी के पास जाएगा, पानी मांगेगा तो वो क्या बोलेगा, मम्मम, है ना। तो ये जो टेलीग्राफिक वर्ड्स हैं ये इस एज में बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है, प्रिमिटिव सिंबल्स देना स्टार्ट कर देता है। क्या, मुझे वो चाहिए, वो उंगली से इशारा करके बताएगा कि मुझे वो चाहिए। ठीक है ना। लास्टिंग मेंटल इमेजेस, बच्चे के अंदर इमेजेस आने स्टार्ट हो जाती हैं कि वो ये देख लेते हैं, ये मेरे फादर हैं तो बोलेंगे पापा, ये दादा है तो बोलेंगे दादा, ये बोलेंगे दादी है तो बोलेगा बच्चा दादी, है ना। तो ये जो इमेजेस होते हैं उसको पता होता है किसको क्या बोलना है। तो बच्चे के मेंटल स्ट्रक्चर में ये इमेजेस, ये वर्ड्स, कुछ सिंबल्स जो हैं डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारी सब स्टेजेस ऑफ सेंसरी मोटर डेवलपमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज के भी हमारी 2 स्टेजेस हैं। ठीक है, सिंबॉलिक फंक्शन और इंट्यूटिव थॉट। ये हमारी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा, अब देखेंगे 7 साल
केस में हो ही रहता है। तो या तो प्ले स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है, और 6 ईयर का बच्चा तो फर्स्ट क्लास में जाना स्टार्ट कर ही देता है, ठीक है ना। तो हमने 2 से 4 वर्ष को और 4 से 7 वर्ष को सेपरेट इसलिए रखा है क्योंकि 2 से 4 वर्ष का जो बच्चा होता है वो मोस्टली घर में ही रहता है, ठीक है। तो सिंबॉलिक फंक्शन करना वो स्टार्ट करता है। कैन बी प्रेजेंट एंड ऑब्जेक्ट नॉट प्रेजेंट, है ना। ऑब्जेक्ट परमानेंस उसमें आ ही जाती है, तो वो हर उस चीज को बताना स्टार्ट कर देता है जो कि है, और तुम उसको नहीं दे रहे हो, बच्चे को तुम नहीं दे रहे हो जानबूझ करके, तो बच्चा उन चीजों को प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देता है। बच्चा बाहर खेलना भी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आप इसमें क्या देखोगे, बच्चा अगर पड़ोस में कोई सिमिलर एज का ही बच्चा है तो उसके साथ खेलेगा तो अपने खिलौने छुपा लेता है, उसको खिलौने नहीं देता है। तो इस तरीके का सिंबॉलिक फंक्शन जो है हम बच्चे में देखना स्टार्ट कर देते हैं प्री ऑपरेशनल सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज में। इंट्यूटिव थॉट में क्या होता है, 4 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें प्रिमिटिव रीजनिंग आ जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि वो नया नया स्कूल में जाना स्टार्ट करता है ना। आज मेरे साथ ये हुआ, आज हमने ऐसे खेला, आज टीचर ने हमको ऐसे बोला, आज टीचर ने हमें ये काम दिया है, इसको इस तरीके से करना है, तो वो अपने पेरेंट्स को ही सिखाता है और इतने सारे क्वेश्चन पूछने लग जाता है ना। तो ये बच्चे में 4 से 7 वर्ष की आयु में चीजें जो है आती हैं। नाउ थिंग्स बट डू नॉट नो हाउ थिंग्स वर्क, उन्हें पता है क्या होता है कि चीजें क्या क्या है, दे नो द थिंग्स, चीजों के बारे में उनको पता चल गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि चीजें वर्क कैसे कर रही हैं, ठीक है। तो उनके बिहेवियर में ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे। जैसे देखो ये हैरी पॉटर की तरह इसने क्या लगा रखी है, घोड़ा भी उड़ सकता है, झाड़ू भी उड़ सकती है, चिल्ड्रन बिगिंस टू थिंक सिंबॉलिकली, इसलिए हम उनको परियों की कहानियां सुनाते हैं, जादूगरों की कहानियां सुनाते हैं, कहानी सुन के बच्चा सो जाता है। तो इस तरीके की जो स्टेज है वो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। बच्चे के अंदर रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है, इसीलिए तो बच्चा परियों की कहानी पे विश्वास कर लेता है ना। हाँ, सफेद घोड़े पे बैठ के राजकुमार आएगा, हमको लेके जाएगा, तो ऐसे ऐसी परियों की कहानियों पे, राजकुमार की कहानियों पे लड़के लड़कियां दोनों ही विश्वास कर लेते हैं, हाँ बड़े होके हम यही बनेंगे, ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि तब तक रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती है, तो उसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 7 से 11 वर्ष के बच्चे की अवस्था होती है ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इसमें देखो कंजर्वेशन, ट्रांजिटिविटी, रिवर्सिबिलिटी, डिसेंट्रेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब बच्चे के अंदर आ जाता है। अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब बच्चा क्या करना सीख रहा है कि भाई देखो केक मान लो कट रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, केक कट रहा है तो एक केक को आप हाफ रखेंगे, ठीक है, और एक हाफ केक के आप 3 पीसेस करेंगे। तो जो सेकेंड स्टेज वाला बच्चा होगा ना, प्री ऑपरेशन स्टेज वाला, वो क्या करेगा, वो 3 पीसेस को लेगा, ठीक है। वो ये नहीं देखेगा कि जो हाफ वाला केक है वो और ज्यादा बड़ा है, ठीक है, वो 3 पीसेस को देखेगा, वो क्वांटिटी देखेगा, क्योंकि अभी उसमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं आई है। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में जो कि बच्चा 7 से 11 वर्ष का है, उसमें देखो, उसमें ये यही करता है, कंजर्वेशन और ट्रांजिटिविटी का अभी उसको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशन में आते आते उसको पता चल जाता है लास्ट स्टेज तक कि भाई किस में ज्यादा है और किस में कम है। ट्रांजिटिविटी का भी उसको पता चल जाता है, रिवर्सिबिलिटी का भी पता चल जाता है। हम बच्चे को रिवर्स काउंटिंग सिखाते हैं, 100 to 1 तक लिखो, ठीक है। तो बच्चे में वो कब आती है, 7 या 8 एज के बाद आनी स्टार्ट हो जाती है रिवर्सिबिलिटी। क्लासिफिकेशन भी बच्चा 7 से 11 वर्ष की आयु में करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कंप्लीटली नहीं आ पाती है। लॉजिकल थिंकिंग आनी स्टार्ट हो जाती है लेकिन कंप्लीटली नहीं आ पाती, अभाव होता है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो आपकी होती है, जिसको हम एडोलेसेंस टू अडल्टहुड बोलते हैं, ये देखेंगे आप, ये 11 तक है। 11 के बाद आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आनी स्टार्ट हो जाती है। तो द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज द लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्या प्रेजेंट करती है वो, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, रीजनल थिंकिंग आ जाती है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें आ जाती है, सिस्टमेटिक वे से सब काम करना स्टार्ट कर देता है बच्चा,
अब वो एडोलेसेंस से अडल्टहुड में जा रहा है, अब अपने से ज्यादा समझदार वो किसी को समझता ही नहीं है, ठीक है। गेन ग्रेटर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अब बच्चे को और ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है, नॉलेज भी ज्यादा ले रहा है। कैपेबल होता है कारण और प्रभाव को जानने का, कि इसका क्या कारण है, अगर कुछ घटित हुई है घटना तो उसका कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है। सूरज चमक रहा है, दिन में क्यों चमक रहा है, रात को क्यों नहीं चमक रहा है, ठीक है, और क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो भाई 11 के बाद की जो आयु है उस बच्चे को तो समझ में आ जाता है ना, ये साइंस में हमारे चैप्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो उस स्टेज के बच्चे को समझ में आ जाता है कि ऐसा क्यों है। पहले हमें लगता है पृथ्वी गोल है, पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी गोल है, बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं, पृथ्वी कंप्लीट गोल नहीं है, पृथ्वी अंडाकार शेप में है ना। तो ये सब चीजें बच्चे को कब समझ में आ जाती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में समझ में आ जाती हैं। कंसीडर पॉसिबिलिटीज एज वेल एज रियलिटीज, अब बच्चा सिर्फ हवाई बातों में नहीं उड़ रहा है, अब उसको पता है भाई प्रैक्टिकल करना पड़ेगा हमें, है ना। तो वो जो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जो भी रियलिटीज हैं, उसमें बच्चा जीना स्टार्ट करता है। डेवलप एंड यूज जनरल रूल्स प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, ठीक है। बच्चा जो है डेवलप करता है जनरल रूल्स को, प्रिंसिपल्स को और थ्योरीज को। अब ये नहीं है कि जो पेरेंट्स ने बोल दिया बिल्कुल वैसा ही करना है। अब बच्चा एडोलेसेंस में आ गया है, आप अपनी तरफ से भी इस बात को सोच सकते हैं, है ना। जब आप एडोलेसेंस में आते हैं तो क्या आप अपने पेरेंट्स की सारी बातें मानते थे, नहीं ना। तो एग्जाम्पल हमेशा बच्चों को समझाने के लिए हमें खुद से लेने पड़ते हैं, ठीक है। हम ये समझते हैं कि हमें बच्चों को समझाना है तो ऑलरेडी पहले हमें उस स्टेज में जाना होगा, खुद हमें उस स्टेज को अनुभव करना होगा, तभी हम बच्चे को उस स्टेज पे जाके समझा सकते हैं। तो हमने जब कभी रूल और प्रिंसिपल नहीं माने तो उस स्टेज का बच्चा कैसे मान लेगा, वो भी अपने न्यू रूल्स न्यू प्रिंसिपल्स जो है जनरेट करता है, न्यू थ्योरीज जो है अपनी बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक जो थ्योरीज थी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज तक का, लास्ट हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है जीन पियाजे की। जीन पियाजे की थ्योरी में हमने स्टार्टिंग से अगर बात करें, हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, जीन पियाजे ने थ्योरी में क्या क्या बातें कही हैं, जो थ्योरी में उसने एक अपना कथन दिया है वो हमने पढ़ा, एवरी चाइल्ड कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज बाय देमसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बोले थे, मेंटल स्ट्रक्चर, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ये हमने पढ़े। फिर हमने इसका फ्लो चार्ट देखा। देन हमने जीन पियाजे की 4 स्टेजेस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और उसके सब स्टेजेस जो कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सब स्टेजेस में आपसे सिर्फ नाम पूछे जाएंगे और केवल एज पूछी जाएंगे अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। ये सीटेट के लिए नहीं है, ये DTPLSB और केवी के लिए है। सब स्टेजेस में एजेस आपसे कंफर्मली पूछी जाती हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो उनका वर्क है वो अभी तक नहीं पूछा गया है। फिर आता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशन स्टेज की हमने बात कर ली। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चे में क्या आता है, कंजर्वेशन, ट्रांजिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी, डिसेंट्रिफिकेशन आ जाती है लास्ट तक। अभाव होता है शुरू में, लेकिन लास्ट स्टेज तक आते आते बच्चे में ये चीजें आ जाती है, अभाव होता है। फॉर्मल ऑपरेशन में बिल्कुल बच्चे में सारी चीजें आ जाती है और वो सब चीजों को समझता है, अपने लिए रूल भी जनरेट करता है, लॉजिकल थिंकिंग वगैरह सब कुछ उसमें आ जाती है। आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू क्लास।